हेलो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर पता नहीं क्यों 9th के बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या ही पढ़ रहे हैं हम। ऊपर से चेरी ऑन द केक तब हो जाता है जब इस चैप्टर से एनटीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एनटीएससी वालों को देखो, दुखती रख तो पता है ही आपकी। ये चैप्टर है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। हाँ, आपके तरफ से लर्निंग पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम हैं, आप हैं, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और बिल्कुल क्रैक करेंगे एनटीएससी। और इसी नोट के साथ मैं आ गई हूँ वापस आपके सामने। आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे डिस्प्ले भी हो रखा है आपका कि प्लेनेरिया इज केप्ट इन विच ग्रुप, कौन से ग्रुप में प्लेनेरिया रखा गया है प्लेनेरिया को। तो देखो, सिलेंट्रेटा ये वाला जो ग्रुप है ये हाइड्रा वाला ग्रुप है, मतलब सॉफ्ट बॉडीड एंड टेंटिकल्स वाले, ठीक है। नीमाटोडा जो है ये आ गए आपके राउंड वॉर्म्स। तो राउंड वॉर्म्स हैं। एनिलीडा जो है ये सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं, ठीक है। एनिलीडा इज सेगमेंटेड वॉर्म्स। तो ऑब्वियसली प्लैटीहेलमिंथेस ये क्या है, ये हैं फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है बच्चों। तो फ्लैट वॉर्म्स, प्लेनेरिया बिल्कुल फ्लैट होता है, दोनों तरफ से बिल्कुल चिपटा पिचका हुआ होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज द फ्लैट वॉर्म्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, याद है ना आपको, दे आर दी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियन मतलब बोथ लैंड एंड वाटर में रहने वाले। तो इसमें देखो, एल्गी जो है ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा यानी थैलस बॉडी, नो स्टेम, रूट और लीफ प्रॉपर, एल्गी हो नहीं सकता, है ना। पाइनस ये बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म का मतलब कौन से प्लांट हो गए, नेकेड सीड्स वाले, तो इसका मतलब पाइनस भी नहीं है। फर्न इज द प्लांट दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा यानी कि थोड़े बेटर फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स हो गए ये, जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है। तो बचता कौन है, मॉस। तो मॉस इज अ ब्रायोफाइट, ठीक है। तो तीनों की कैटेगरी ये है, इसीलिए मॉस इज अ ब्रायोफाइट। तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत तंग करते हैं बच्चों। तो हर ग्रुप का ना बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना। अब जैसे कि फर्न है, ये टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है, तो इससे हम ये समझ आ गया कि अगर फर्न आता है तो टेरिडोफाइट को मार्क करना है, पाइनस आता है तो जिम्नोस्पर्म। तो ये तो एक एक एग्जाम्पल है, आपको बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स फिर तंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एव्स और मैमल्स, एव्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स, इनमें क्या डिसिमिलैरिटी है, डिफरेंस क्या है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल दोनों ही हैं, आपको डिसिमिलर यानी डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो ये सिमिलैरिटी है। ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी सिमिलैरिटी है। 4 चेम्बर्ड हार्ट, ये भी सिमिलैरिटी है। ये तीनों चीज़ें एव्स और मैमल्स दोनों में कॉमन है, ठीक है। एव्स आप जानते हो ना, बर्ड्स, मैमल्स आप जानते हो द वंस विच गिव बर्थ टू यंग वंस। तो मैमल्स कौन है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, और बर्ड्स क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। तो इसीलिए आपका आंसर होगा बी, दैट इज द बर्ड्स दे ले एग्स, क्योंकि बर्ड्स एग ले करते हैं, मैमल्स यंग वंस को गिव बर्थ करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस है, मैमल इन सब से डिफरेंट है इस रीज़न की वजह से, बाकी तो बेसिक बॉडी सिमिलर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, which one of the following plant belong to division Pteridophyta?
टेरिडोफाइटा यानी कि फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, दे आर द फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, बट रिप्रोडक्शन के लिए पानी थोड़ा सा इनको भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्यूनेरिया, अब अगेन एग्जाम्पल है, तो फ्यूनेरिया अब की बार, फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइट, ठीक है। साइकस, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। ब्रायोफाइट अब आप समझ गए होंगे ना, जिनको लैंड वाटर दोनों पे मिल जाते हैं। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स बनाते हैं। रिक्सिया ये भी एक ब्रायोफाइट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा फर्न, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और वहाँ मैंने एग्जैक्टली आपको इसी तरीके का क्वेश्चन बताया था, जहाँ मैंने कहा था कि अगर अब की बार उल्टा आ जाता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये एनिमल किंगडम का है। इट इज आस्किंग लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट इज फाउंड इन, देखो मॉलस्का में तो प्रॉपर इनका हेड फुट आता है। सिलेंट्रेटा वैसे तो बिल्कुल लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, निडारिया भी बोलते हैं इनको, और इनमें थोड़ा बहुत टेंटिकल्स देखने मिल जाता है, ठीक है। एनिलीडा, दे आर सेगमेंटेड वॉर्म्स, तो ये भी नहीं है, सिलेंट्रेट्स भी नहीं है, मॉलस्का भी नहीं है, तो बचा कौन? इकाइनोडर्माटा। तो इकाइनो यानी कि स्पाइनी स्किन्ड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये, और स्पाइनी स्किन के साथ साथ इनमें चलने के लिए ट्यूब फीट होता है, जो कि वाटर वास्कुलर सिस्टम, जो इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम से ऑपरेट होता है, ठीक है, ये है। सो आंसर इज इकाइनोडर्माटा। नेक्स्ट, ओ मैच द कॉलम, मजा आता है मैच द कॉलम वाले में। तो करें मैच बच्चों? इट सेज कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। 1 इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यहाँ कौन है? अमीबा, तो 1 का सी आप ढूंढना, ठीक है, ऑप्शन। 2 क्या है? पॉरीफेरा, पॉरीफेरा इज अ स्पॉन्ज यानी कि ए। उसके बाद 3 जो है, 3 इज सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जो है वो हाइड्रा, हाइड्रा इज डी। और 4th है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इज एपिस, एपिस यानी कि हनी बी। तो 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी। 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी, ये रहा। सो ऑप्शन सी जा रहा है बच्चों, ठीक है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। क्यों है? क्योंकि अमीबा इज अ प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस हैं, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, सिलेंट्रेटा हाइड्रा है, वो टेंटिकल्स एंड सॉफ्ट बॉडी सिलेंट्रेन जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, एंड आर्थ्रोपोडा इज एपिस क्योंकि हनी बी इंसेक्ट्स, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस, अभी तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इट इज कैरोलस लीनियस। सो इट इज कैरोलस लीनियस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल फॉर बर्ड्स? बर्ड्स के लिए सिर्फ कौन सा एप्लीकेबल है? फेदर एंड ब्रीदिंग बाय लंग्स, hollow bones and with feather, warm blooded egg laying, warm blooded and 4 chambered heart। देखो यहां पर डी वाला ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि देखो वार्म ब्लडेड 4 चेम्बर्ड हार्ट मैमल्स में भी है, वार्म ब्लडेड एग लेइंग जो है कुछ मैमल्स हैं जो वार्म ब्लडेड भी है, एग लेइंग भी है, एकिडना वगैरह। फेदर एंड ब्रीदिंग, अब ये लंग्स आ गया यहाँ पे, अब लंग्स थोड़ा कॉमन हो जाता है, तो सिर्फ उसमें नहीं हो सकता।
तो हॉलो बोन्स एंड फेदर ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि हॉलो बोन और फेदर ये दोनों ही सिर्फ बर्ड्स में मिलेंगे आपको। यहाँ पे फेदर तो बर्ड में मिलेगा, लंग्स भी है, लेकिन लंग्स दूसरी जगह पे भी है, तो ऐसे कॉमन हो जाएगा। नहीं तो इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट दिस शुड बी द अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन, it says a plant has body differentiated into root, stem and leaves. It also has tissue for conduction of water and other substances, but has naked embryo. Under which type of, आपको क्या लगता है बच्चों कि under which type of will such plants be classified? तो आप खुद देखो, यहाँ पर इजी है। इट सेज रूट, स्टेम, लीव्स, यानी कि हायर प्लांट में आ गए हम। टेरिडो, जिम्नोस, एंजियो, ये 3 आ गए। लेकिन वाटर कंडक्शन के लिए है तो अगेन वही तीनों रहेंगे, लेकिन नेकेड एम्ब्रियो, यहीं से समझ आ रहा है कि ये जिम्नोस्पर्म होंगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का मतलब ही नेकेड सीड्स होता है। इट सेज नेकेड सीड्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्या है? ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो प्लांट जो फ्लावर करते हैं। ब्रायोफाइटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये नहीं हो सकते। टेरिडोफाइटा फर्स्ट वास्कुलर प्लांट होते हैं, लेकिन थोड़े से लोअर ग्रुप के ही होते हैं। सो आंसर वुड बी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो आंसर वुड बी जिम्नोस्पर्म्स। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट हायरकी इन क्लासिफिकेशन ग्रुप। करेक्ट हायरकी क्या होगा? देखो नीचे से चलते हैं। फाइलम, ऑर्डर, मैं लिख ही देती हूँ। सबसे पहले होता है फाइलम, देन होता है क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये नीचे से ऊपर यूं जाते हैं, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? आई थिंक फर्स्ट वाला है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। यस, सो इट्स फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है बच्चों, तो बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो गलत। नेक्स्ट, अगेन मैचिंग, तो मैच करते हैं बच्चों। कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स इज फाउंड इन, शुड बी ए, डिप्लोब्लास्ट, पॉरीफेरा। एक बार इसको करते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इकाइनो, नो, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम शुड बी डी एंड 4 शुड बी सी। कहाँ मिल रहा है बच्चों आप लोगों को ये ऑप्शन? देखिए ज़रा, सो कॉलर सेल्स शुड बी इन पॉरीफेरा, क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो अलग अलग टाइप के खूब सारे सेल्स मिलते हैं। सो 1 का बी होगा। डिप्लोब्लास्टिक इज सिलेंट्रेटा, क्योंकि सिलेंट्रेटा ऑनवर्ड्स, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और 3 का डी है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि एनिलीड्स हो गए। और 4 का सी हो गया वाटरवास्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्म्स। कहाँ है? 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। आई थिंक द ऑप्शन इज दिस वन, दैट इज डी। तो बाकी के तीनों गलत रहेंगे। तो ऐसे करके बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट, it says
द ग्रुप ऑफ एम्फीबियन प्लांट्स इज, एम्फीबियन प्लांट का ग्रुप कौन सा है? तो देखो इधर से शुरू करते हैं। टाइफा हाइड्रिला ये वाटर प्लांट है, ठीक है, और ये एम्फीबियन पूछ रहा है। पाइनस साइकस ये जिम्नोस्पर्म है। हॉर्स टेल टेरिडोफाइटा में आता है। तो अब आप समझ ही गए, ये तीनों अगर गलत जा रहे हैं तो सही ऑप्शन होगा फ्यूनेरिया एंड मर्केंशिया। दोनों ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं। तो मैंने कहा ना एग्जाम्पल्स बहुत तंग करेंगे, केयरफुल रहना है। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल ऑफ एन एग लेइंग मैमल। देखो बैट गिव बर्थ टू यंग वन, तो ये ऑप्शन गलत है। वेल गिव बर्थ टू यंग वन। एकिडना इज द करेक्ट आंसर। प्लैटिपस और एकिडना ये दो ऐसे मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं। कंगारू ऑल्सो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को गिव बर्थ करता है और फिर लेटर वो पाउच में रख के उसको नरिश करता है। तो ये तो मार्सुपियल ग्रुप में आ जाता है। मार्सुपियल्स यानी वो जो मार्सुपियल्स यानी वो जो पाउच में अपने बेबी को रखते हैं। तो उस हिसाब से आंसर इज एकिडना। नेक्स्ट आते हैं, प्लांट ग्रुप मोर सेंसिटिव टू लेवल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन कॉज करने में देखो जिम्नोस्पर्म सब पोल्यूशन बेयर कर लेते हैं, तो ये नहीं हो सकता। टेरिडोफाइटा ऑल्सो कैन बेयर द पोल्यूशन। थैलोफाइटा भी कहीं पोल्यूशन में भी हो जाते हैं। इट्स ओनली द लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन्स आर द फंगी प्लस एल्गी, इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। फंगी जो है वो एल्गी को मतलब सिम्बायोटिक यानी म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। तो फंगी जो है वो एल्गी को वो इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो एल्गी को रिक्वायर्ड होता है वो ऑब्जॉर्ब करके दे देता है, बदले में एल्गी उसको फूड एंड न्यूट्रिशन दे दे, एक ही बात है, शेल्टर एंड न्यूट्रिशन दे देता है। सो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। लेकिन ये लाइकेंस कभी भी पोल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पोल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, तो पोल्यूशन में सिम्बायोटिक लाइकेंस ग्रो नहीं हो सकते। फाइन बच्चों, सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी लाइकेंस, ठीक है। नेक्स्ट, एयर सैक्स इन बर्ड्स दे हेल्प इन। अच्छा अब देखो, इंक्रीज बॉडी वेट। बर्ड्स बॉडी वेट इंक्रीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि जितना लाइट रहेगा उतना उड़ पाएंगे, तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है। एयर लेने से लंग्स के फंक्शन जाना, ये तो वैसे ही देख के ही गलत लग रहा है। स्टोरेज ऑफ मोर फूड कहाँ से भाई? एयर सैक्स इन ब्लड। तो बेसिकली इट हेल्प्स इन डबल रेस्पिरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन में हेल्प करवाता है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके टू फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट वन, it says pseudocoelomate animals are। pseudocoelomate, pseudo का मतलब है pseudocoelomate, तो pseudo का मतलब तो हो गया फॉल्स, coelomate यानी कि सिलम यानी कि बॉडी कैविटी, ठीक है। तो फॉल्स बॉडी कैविटी, तो देखो मॉलस्क का जो ग्रुप है इसमें बिल्कुल ट्रू सिलोम होता है, प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है। आर्थ्रोपोड्स में भी ट्रू सिलोम होता है जहाँ पे ऑर्गन्स जो है वो प्लेस्ड होते हैं। एनिलीड्स, सेगमेंटेड वॉर्म, इनमें भी ट्रू सिलोम पाया जाता है। तो बच्चों कौन निकला आंसर? एस्केलमिन। सो एनिलिडा नहीं है, आर्थ्रोपोड्स नहीं है, मॉलस्का नहीं है, तो कौन हुआ? इट इज
एस्केलमेंस। ओके, तो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट NTSC क्वेश्चंस। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस कुछ सालों में आ चुके हैं और मेनली डाइवर्सिटी वाला जो ग्रुप है इसमें जब आप NTSC के लिए प्रिपेयर करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि हर ग्रुप का, हर फाइलम का आप की फीचर्स लर्न कर लें और की फीचर्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स पे जोर देना। ठीक है, तो की फीचर्स और एग्जाम्पल लर्न रहेगा तो मेनली जैसे देखेंगे हम बेसिक समझ जाएंगे। अच्छा इसका तो ये है, इसका जैसे एस्केलमेंस है तो राउंड वॉर्म्स है, स्यूडोसिलोमेट है, ये सब क्लियर हो जाता है। एनिलीड्स है, सेगमेंटेड वॉर्म्स है, तो ये एक बेसिक देखते ही इनसे रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स आ जाना चाहिए दिमाग में। आर्थ्रोपोड्स है, मॉलस्क्स है, आर्थ्रोपोड जॉइंटेड लेग, मॉलस्क का सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे करके हर ग्रुप का एक बेसिक मेन बेसिक फीचर लर्न हो जाना चाहिए और उसके सारे एग्जाम्पल्स पूरे लर्न हो जाने चाहिए। कैच ये है कि एग्जाम्पल आपके थियरी में लिखा हुआ नहीं है, तो ये मत ढूंढना कि पढ़ते हुए में हम एग्जाम्पल ढूंढे। सारे एग्जाम्पल उन्होंने डायग्राम्स में दे रखे हैं, तो सारे डायग्राम वाले एग्जाम्पल लर्न करने हैं आपको डाइवर्सिटी पढ़ते समय। इवन कई चीज़ें जो उन्होंने थियरी में एक्सप्लेन नहीं करा है वो उन्होंने डायग्राम में लेबलिंग के दौरान बता रखा है। तो जो भी चीज़ें NCERT में प्रिंटेड है हर चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस एम से आप डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है, मैं समझ सकती हूँ, तो थोड़ा ध्यान से हैंडल करना। ओके, ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट।